हेलो बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है मेक इट इजी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बच्चों डिफरेंशिएशन के ऊपर। डिफरेंशिएशन फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई क्वांटिटीज आप फिजिक्स में ऐसी पढ़ेंगे जो कि सिर्फ डिफरेंशिएशन के ऊपर ही बेस्ड होंगी। अब आपको डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट करने आना चाहिए। आपको डिफरेंशिएशन की अलग अलग टेक्निक्स पता होनी चाहिए, तभी आप फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कई क्वेश्चंस आप ऐसे करेंगे जिनका आंसर सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि क्या आपको डिफरेंशिएशन करने आती है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंशिएशन की हर एक टेक्निक डिस्कस करने वाला हूं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में कभी आपको फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मेरा प्रॉमिस है। ठीक है। सो वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगा, तो आप उन्हें भी ट्राई करके देखें और फिर जो आपके डाउट्स होंगे उन्हें आप कमेंट सेक्शन में डालें। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, हमारे पास अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। फंक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये एक फंक्शन है। मैं बताता हूं क्या होता है ये। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं i इज इक्वल टू 3q क्यूब माइनस 2q स्क्वायर प्लस 5। ये भी एक फंक्शन है बच्चों। फंक्शन क्या है कि यहाँ पे ये जो y है ना, ये जो y है ना वो x के चेंज होने से चेंज हो जाता है। अगर आप x की अलग अलग वैल्यूज डालेंगे तो y की आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। वैसे ही यहाँ पे i जो है ना वो q का फंक्शन है। q का फंक्शन मतलब i की जो वैल्यू है ना वो q की वैल्यू चेंज होने से चेंज हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? तो i जो है वो q पर डिपेंड कर रहा है, y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही अलग अलग क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल s जो है वो t पर डिपेंड कर रहा है, कुछ इस तरीके से। बेसिकली फंक्शन मीन्स रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है। अब मैंने कहा कि एक के चेंज करने से दूसरी चेंज होगी, एक के चेंज करने से दूसरी चेंज होगी। ठीक है। अब एक के चेंज करने से दूसरी कितनी तेजी से चेंज होती है, इसी को हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। और जब मैं रेट ऑफ चेंज को किसी बहुत छोटे इंटरवल के लिए निकालूंगा उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और उसे ही हम डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं बच्चों। आज की वीडियो में मैं ज्यादा थ्योरी पे बात नहीं करूंगा, डिफरेंशिएशन करने सिखाऊंगा आपको। लेकिन हाँ, आपको यह पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आपको धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, क्या बात समझ में? ठीक है। अब हम सीधे यहां पे डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करना सीखेंगे, उसे कैलकुलेट करना सीखेंगे, ना कि इसकी थ्योरी पे जाएंगे। क्या बात समझ में? ठीक है। तो फिजिक्स में आप बहुत ही बार डील करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के साथ जहां पे आपको डिफरेंशिएशन करनी होगी। ठीक है। तो मैं यहां आपके सामने सबसे पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन का, जो कि कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास कभी फंक्शन इस फॉर्म में आ जाए y इज इक्वल टू एक्स, कोई यहां पे वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, और इसकी पावर में कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। इसके अलग अलग एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है तो ये इस टाइप का फंक्शन है, क्या आप देख सकते हैं। या मैं लिख रहा हूं s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, ये भी इसी टाइप का फंक्शन है, बस एक कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। तो देखो इस टाइप के फंक्शंस की डिफरेंशिएशन आपको कैसे करनी होती है। dy ओवर dx लिखूंगा। देखो डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होगा वो होगा d ओवर dx, और यहां पे वो चीज लिखी जाएगी जिसकी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मैं ये देख रहा हूं कि y जो है वो x के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। मतलब मैं यहां पे डिफरेंशिएशन किसकी कर रहा हूं बच्चों, x रेज टू पावर n की डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। ये कैसे होगी, ये ऐसे होगी। आप देखें ये जो पावर है इस पावर को आप पहले ले आए, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर आप लिखेंगे x और फिर पावर में से 1 कर दें माइनस, ये होगी x रेज टू पावर n टाइप के फंक्शन की डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपको। तो आप कैसे करेंगे इसको, dy ओवर dx, किसकी डिफरेंशिएशन, y की डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कैसे होगी, पावर आ जाएगी पहले, ये पावर आ गई पहले, देखो जैसे n पहले आ गया था वैसे ये 3 पहले आ गया, फिर लिखेंगे x और फिर पावर में से 1 कर देंगे माइनस, एक पावर घट जाती है डिफरेंशिएशन में। क्या बात समझ में? तो क्या हो जाएगा 3x और पावर में 2।
क्या बात समझ में आई? ठीक है, चलो इसको करके दिखाओ। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5, तो इसकी डिफरेंशिएशन, किसकी डिफरेंशिएशन, y की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगी वो 5x रेज टू पावर 4। 5 पहले आ जाएगा, फिर x लिखेंगे, फिर पावर में से 1 माइनस कर देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलो जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है y इज इक्वल टू 7x क्यूब, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपको। अब x क्यूब की तो आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये 7 जो साथ में कांस्टेंट लिख दिया है, इसका क्या होगा? तो बच्चों इसका कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज साथ में लिखा रहने दें और आप अपनी डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करें। देखो dy ओवर dx, y की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, x के रिस्पेक्ट में। जो कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई होगा ना, इसको एज इट इज रखो और x क्यूब की डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही करो जैसे हम पहले कर रहे थे। 3 जो है वो पहले आ जाएगा, फिर आप लिखें x, फिर पावर में से 1 कर दे माइनस, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 21x स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? चलो एक और करके दिखाओ। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो y dy ओवर dx, तो यहाँ पर 3 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। x स्क्वायर पावर आ जाएगी ये पहले 2, फिर x, फिर पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 1 ही होता है। तो 1 को मैं लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 6x आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब आप देखें यहां पर y इज इक्वल टू x, सिर्फ x ही लिखा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे dy ओवर dx। देखो डिफरेंशिएशन तो ऐसे ही करनी है, x का मतलब है कि x की पावर कितनी है, 1 है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। 1 को मैं पहले लिख दूंगा, फिर मैं लिखूंगा x, फिर मैं पावर में से 1 माइनस कर दूंगा। तो देखो 1 के साथ तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है, मल्टीप्लाई x की पावर 0 है और x की पावर 0 कितनी होती है, 1। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। कभी भी आपके सामने इस टाइप का फंक्शन है कि y इज इक्वल टू एक्स है या s इज इक्वल टू t है, इस टाइप का फंक्शन, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है ना उसकी कोई पावर नहीं है, वो लीनियर वेरिएबल है। बात समझ में आई? तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी? तो देखो x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होती है, इसको हम याद रखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, 2 और स्पेशल केसेस हैं इसके, मैं उनको भी आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बाकी फॉर्मूलों के ऊपर। ठीक है, आज डिफरेंशिएशन को पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी इस एक वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप पेशेंस के साथ देखते रहें और इन्वॉल्वमेंट के साथ देखते रहें, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उनको साथ साथ में आप भी सॉल्व करते रहें। बात समझ में आई? तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू रूट एक्स। बच्चों रूट एक्स, रूट का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है कि x की पावर जो है वो 1/2 है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कि रूट एक्स कभी भी आ गया तो रूट एक्स को आप दिमाग में समझेंगे कि ये कुछ नहीं, ये x की पावर 1/2 है। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो यहाँ पे dy ओवर dx निकालना है मेरे को, मतलब y की डिफरेंशिएशन इस x के रिस्पेक्ट में करनी है मेरे को। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो x की पावर कितनी है 1/2, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, n आ जाएगा पहले, n आ गया पहले, फिर लिखूंगा x, फिर पावर में से 1 कर दूंगा माइनस, वही तो किया मैंने। देखो पावर पहले फिर x, फिर पावर में से 1 माइनस, तो वही किया मैंने, पावर पहले 1/2, फिर x, फिर पावर में से 1 माइनस, 1/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1 कितना होता है, -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूंगा मैं, x की पावर जो -1/2 लिखी है इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ ताकि पावर जो है पॉजिटिव हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में मैं जब कोई चीज को लेके आता हूं तो पावर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फिर से 1/2 और x की पावर 1/2 को मैं लिख रहा हूँ रूट एक्स। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट याद रखना है कि 1/√x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1/2√x। इसको भी आप फॉर्मूले की तरह ही याद रख लें। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अगर कभी आपके जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएं तो कैसे उनके साथ डील करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से इधर
तो मैं बोल रहा हूं कि मान लिया आपके सामने ये है y इज इक्वल टू 1/x। अच्छा, मैं बार बार y ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ yx ही होता है, ये ऐसे भी लिख सकता हूं मैं s इज इक्वल टू 1/t, मतलब वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं। आगे आगे मैं बढ़ूंगा तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस करवाते जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए आप 1/x का मतलब क्या है, मैंने अभी कहा आपसे कि नीचे मतलब है x की पावर 1 है, x की पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 है। तो मैंने कहा जब भी आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते हो, जब भी आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते हो तो आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। बात समझ में? तो नीचे 1 है तो ऊपर क्या हो जाएगी -1। अब आप ऐसा समझे कि आपके पास ये फंक्शन लिख के रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1। अब आप इसे डिफरेंशिएट करें। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको बच्चों? इसी फॉर्मूले से करेंगे। n पावर जो है वो पहले आ जाएगी, तो -1 जो पहले आ गया, फिर लिखेंगे आप x और फिर पावर में से 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पे पावर -1 है, इसमें से -1 कर दूंगा तो -1 इंटू एक्स क्या हो गया -x और पावर में -2। इसको मैं फिर से मॉडिफाई करके लिखूंगा और मैं इसको लिख सकता हूँ -1/x²। कैसे लिखा मैंने? मैं इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले गया तो पावर जो है वो नेगेटिव से क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप इसकी डिफरेंशिएशन को भी डायरेक्ट याद रखें बच्चों, ये होती है -1/x²। बात समझ में आई? तो आज के बाद ना कभी भी अगर आपके पास फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में लिखा है कि y इज इक्वल टू मान लिया 1/x³ है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? इसको आप ऐसे लिख लें y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 और फिर इसमें वही फॉर्मूला लगा दें। तो कैसे लगेगा? यहाँ पे देखो dy/dx इज इक्वल टू, अच्छा ये x की पावर -3 कैसे लिखा मैंने? इसको जब मैं ऊपर ले गया तो पावर जो है पॉजिटिव से क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर यहाँ पे पावर नेगेटिव होती तो ऊपर जाके क्या हो जाती? पॉजिटिव। जब भी फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा, वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा, तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? अब इसमें लगा दो फॉर्मूला, n आ जाएगा पहले तो पावर आ गई पहले, फिर लिखेंगे x, फिर पावर में से 1 कर देंगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? -3x⁻⁻4। तो आप देखें क्या हो गया? -3/x⁻⁴ लिख सकता हूं इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, पावर क्या हो जाएगी इसकी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको आप याद रखें, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, इसमें ट्रिक्स भी सिखाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन मैं ट्रिक्स पे नहीं जा रहा, मैं आपको कन्वेंशनल मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप उन्हें याद रखें, ये डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद रखें, ठीक है। धीरे धीरे आप स्टेप वाइज सीखते जाए चीज़ों को, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन इन द एंड 2 साल पढ़नी है, 11th और 12th में। अगर आप 12th में तो 1 साल तो पढ़नी है, बाद में बार बार यूज होगी तो आपको प्रैक्टिस हो ही जाएगी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और चीज़ों पर। अब यहाँ पे तो मैंने सिंगल टर्म लिखी है आपके सामने, ठीक है। अब मैं थोड़ा वेरिएबल्स को भी चेंज करता जाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि डिफरेंशिएशन हमेशा y और x के बीच ही होती है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मान लिया मैंने ये लिखा है s इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 5। क्या बात समझ में? इसकी डिफरेंशिएशन मैं करना चाहता हूं। बीच में बहुत सारे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो भी प्लस माइनस है कुछ भी नहीं है, सबकी डिफरेंशिएशन अलग अलग से करते जाओ और आंसर पाते जाओ, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? s की डिफरेंशिएशन करनी है, और किसके रिस्पेक्ट में करनी है? t के रिस्पेक्ट में करनी है। क्या बात समझ में आई? तो देखो आप कैसे होगी ये, यहाँ पे 3 के साथ छेड़ना नहीं है, और t² की डिफरेंशिएशन कैसे होगी? 2 पहले, फिर t, फिर पावर में से 1 माइनस। क्या बात समझ में? अब यहां पे आ जाओ, 4 के साथ छेड़ना नहीं है। t देखो सिंगल वेरिएबल है, मैंने बताया था जब भी सिंगल वेरिएबल होगा बिना किसी पावर का तो डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1। हाँ, ध्यान रखेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो t की डिफरेंशिएशन 1 होगी, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब बच्चों ये जो नंबर है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है? कांस्टेंट नंबर है। और मैंने डिफरेंशिएशन क्या बताई थी आपको? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, चेंज को फाइंड करते हैं डिफरेंशिएशन में। कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होता कभी भी, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों? 0। तो कभी भी आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो आप उसकी डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो यहाँ पे आपकी इस 5 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। तो आप देखिए अब क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे, 3 2 जा 6 और t, क्योंकि 2 - 1 तो 1 नहीं होता है, प्लस
4 वन जा 4, तो ये आपकी डिफरेंशिएशन का आंसर आ जाएगा। चलो कुछ और करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको पहले से थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन आती है तो आप 1.5 स्पीड करके इसको देख सकते हैं, आपको फिर भी मजा आएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आप इसकी डिफरेंशिएशन करके दिखाएं। y इज इक्वल टू 5t क्यूब। अब आप क्वेश्चंस करें, ठीक है, वीडियो पॉज कर दे, खुद ट्राई करें। माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5 रूट टी प्लस 6, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है बच्चों। अब किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? y की डिफरेंशिएशन करनी है। किसके रिस्पेक्ट में करनी है? t के रिस्पेक्ट में करनी है। क्या बात समझ में आई? तो चलो करते हैं, dy ओवर dt, y की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? इस 5 के साथ छेड़ना नहीं, t क्यूब की डिफरेंशिएशन 3 पहले आ जाएगा, फिर t, फिर पावर में से 1 माइनस यहां पे आ जाओ, 3 के साथ छेड़ना नहीं है, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 2, फिर टी, बात समझ में आई, प्लस 5 रूट टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी? यहां पे सिर्फ टी क्यों लिखा? 2 माइनस 1 तो 1 ही होती है पावर में, ठीक है। रूट टी की डिफरेंशिएशन अभी बताई मैंने डायरेक्ट, 1 ओवर 2 रूट टी, अभी बताई ना। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1 ओवर 2 रूट एक्स, और 6 की डिफरेंशिएशन क्या होगी बच्चों? 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ये। तो क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे? 5 3 जा 15t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 अपॉन 2 रूट टी। क्या यही मेरा आंसर आएगा? बिल्कुल यही आएगा। क्या बात समझ में? अब आप एक और क्वेश्चन करके दिखाएं मुझको। y इज इक्वल टू 7t रेज टू पावर 4 माइनस 5 अपॉन t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो किसकी डिफरेंशिएशन? y की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। चलो करते हैं, 7 के साथ छेड़ना नहीं है, t रेज टू पावर 4 की डिफरेंशिएशन 4t क्यूब, पावर एक कम हो जाएगी, पावर पहले आ जाएगी, बात समझ में? माइनस 5, देखो 5 अपॉन टी है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ 5 इंटू 1 अपॉन टी है ये, और 1 अपॉन एक्स की डिफरेंशिएशन मैंने आपको डायरेक्ट सिखाई, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होती है। अभी आप पेज पर हट के देखें जहां पे अपने फॉर्मूला नोट किया होगा, 1 ओवर एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होती है, तो 1 ओवर टी की डिफरेंशिएशन माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर होगी, बात समझ में आई? आगे आ जाओ, 3t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी बच्चों? 6t हो जाएगी। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, देखो 3t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 3 पहले, फिर यहाँ पे पावर पहले आ जाएगी, फिर t, तो 3 2 जा 6t। क्या बात समझ में आई? तो आंसर क्या आएगा आपका फाइनल? 7 4 जा 28t क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 5 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 6t। तो ये है बेसिक फॉर्मूला बच्चों डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब हम आगे कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि उनमें डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई होगी। सेम तरीके से बिल्कुल मक्खन की तरह डिफरेंशिएशन सॉल्व हम लोग करते जाएंगे। क्या बात समझ में आई? इतनी चीजें आप नोट करें और फिर हम करते हैं इसके आगे के कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए हैं। ये है फंक्शंस और ये उनकी डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं आपके, वो ये ऊपर वाले लिखे मैंने, ये और ये भी कभी कभार यूज हो जाता है, ठीक है। आपको log x भी यूज करने को मिलेगा। ये नीचे वाले जो फॉर्मूले हैं वो उतने ज्यादा यूज फिजिक्स में नहीं होते, तो आपको ये ध्यान रखना है। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स होती है, टेन एक्स की सीकेंड स्क्वायर एक्स होती है, लॉग एक्स की 1 अपॉन एक्स होती है, ई रेस टू पावर एक्स की ई रेस टू पावर एक्स होती है। नीचे वाले फॉर्मूले आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इन्हें कैसे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 लॉग एक्स माइनस 5 रूट एक्स। इसकी आप डिफरेंशिएशन करके दिखाएं। तो बड़ा आसान है। y की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? x के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो क्या हो जाएगी ये 3 साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, देखो यहां से साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस 4 log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ये लिख दी मैंने 1 अपॉन x माइनस 5 रूट x की डिफरेंशिएशन 1 ओवर 2 रूट x। तो क्या आएगा आपका फाइनल आंसर? आपका फाइनल आंसर आएगा 3 cos x प्लस 4 अपॉन x, 4 1 जा 4 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 2 रूट x। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। s इज इक्वल टू
एस इज इक्वल टू 4 tan t माइनस 3/t स्क्वायर, 3/t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 cos t। इसकी आपको डिफरेंशिएशन करनी है। तो किसकी डिफरेंशिएशन? s की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या होगी यहाँ पे 4 tan t की डिफरेंशिएशन, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x, तो x की जगह t है तो क्या हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर t माइनस, अब मैंने आपको बताया है कि जब नीचे डिनोमिनेटर में पावर होती है तो उसको आप ऊपर ले आए, ठीक है। तो देखो 3/t स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3t की पावर -2, क्या मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 3 पावर आ जाएगी पहले, फिर t, फिर पावर में से 1 हो जाएगा माइनस, तो 3 2 कितना हो गया 6, तो -6t रेज टू पावर -3। क्या बात समझ में आई? तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी -6t रेज टू पावर -3। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे 3/t स्क्वायर है, t स्क्वायर को मैं ऊपर लेके चला गया तो क्या हो जाएगा 3t की पावर -2, नीचे से ऊपर जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव से, ठीक है। अब यहां पे आप देखें 3 एज इट इज लिख दिया मैंने, और t की पावर -2 की डिफरेंशिएशन मैं पहले वाले फॉर्म में से कर रहा हूं, पावर पहले आ जाती है तो -2 पहले आ गया, फिर t, फिर पावर में से 1 माइनस कर देते हैं तो -2 -1 कितना हो गया -3, और 3 2 6 होता है तो -6t -3। यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप t की पावर -3 को डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, प्लस 4 cos t की डिफरेंशिएशन, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो cos t की माइनस sin t। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगी बच्चों 4 secant स्क्वायर t माइनस इंटू माइनस प्लस 6t रेज टू पावर -3 और प्लस इंटू माइनस -4 sin t। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने प्रोडक्ट रूल की। किसकी? कौन से रूल की? प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कब लगता है, कैसे लगता है, उसकी बात अभी करेंगे हम, और फिर क्वोशिएंट रूल की बात करेंगे, क्या होता है, कैसे लगता है, कब लगता है, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपके सामने लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 3 ऐसे लिख देती हम, ऐसे लिख देता हूं, मान लिया x स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये लिखा मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा। क्या इसकी डिफरेंशिएशन आप चुटकी बजा के कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, dy ओवर dx, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x प्लस साइन x की डिफरेंशिएशन cos x, क्या यही होगा? ठीक है। अब देखो ये तो बड़ा सिंपल है क्योंकि बीच में क्या था, प्लस था, लेकिन अगर आपके सामने मैं यही फंक्शन लिख रहा हूं लेकिन मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख रहा हूं, तब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, चलो देखते हैं। क्या तब मैं ऐसे कर पाऊंगा कि एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x साइन एक्स की cos x और खत्म? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। यहीं पे हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल कब लगाना है आपको, जब दो फंक्शंस आपके सामने प्लस माइनस में नहीं मल्टीप्लाई में है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस रूल को देखो कैसे लगाना है आप लोगों ने। मान लिया आपके सामने y इज इक्वल टू लिखा है u इंटू वी, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैसे लगेगा ये, कैसे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन सेम लिख दो, मल्टीप्लाई दूसरे की डिफरेंशिएशन कर दो, पहला सेम दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस लगाओ, फिर दूसरा सेम लिखो और पहले की डिफरेंशिएशन कर दो। क्या बात समझ में आई? पहला सेम दूसरे की डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले की डिफरेंशिएशन, तो बड़ा आसान है। तो देखो जरा कैसे हो जाएगा ये। पहला सेम तो एक्स स्क्वायर सेम, दूसरे की डिफरेंशिएशन साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस दूसरा सेम साइन एक्स और पहले की डिफरेंशिएशन हो गया। क्या बात समझ में आई? तो ये क्या है आंसर मेरा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको? तो ये है बच्चों प्रोडक्ट रूल जो कि आपको लगाना है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसका और फिर देखते हैं आप ये सीख पाए कि नहीं, ठीक है। y इज इक्वल टू, मान लिया आपके सामने है log x रूट x, क्या आपको दिख रहा है, दो फंक्शन है यहाँ पे और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, पहला सेम दूसरे की डिफरेंशिएशन, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1 ओवर
2√x प्लस दूसरा सेम पहले की डिफरेंशिएशन तो log x की डिफरेंशिएशन 1/x। क्या बात समझ में आई? पहला सेम दूसरे की डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले की डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगी ये log x अपॉन 2√x प्लस √x अपॉन में x। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल। अब देखते हैं बच्चों क्वोशिएंट रूल कब लगता है और कैसे लगता है। ठीक है, तो मान लिया अब यही फंक्शन ठीक है, यही फंक्शन मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, कुकर की विसल के लिए माफ कर देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो कुकर की विसल तो बजती रहती है। ठीक है, हम लोगों को पढ़ाई में मजा आना चाहिए, जो कि आ रहा है। y इज इक्वल टू x² अपॉन साइन x। मान लिया ये लिखा है आपके पास। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है बच्चों? u अपॉन v की फॉर्म में है। समथिंग अपॉन समथिंग डिवाइड हो रहा है, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करके नीचे लिख दो। तो v का स्क्वायर मैंने करके नीचे लिख दिया। फिर नीचे वाला फंक्शन यहाँ पे सेम टू सेम लिखो, ये मैंने लिख दिया। और ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन कर दो, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन कर दी, माइनस लगाओ। फिर ऊपर वाला सेम टू सेम लिखो और नीचे वाले की डिफरेंशिएशन कर दो। क्या बात समझ में? फिर रिपीट कर रहा हूं प्रोसेस को। नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दो, एज इट इज जो फंक्शन है उसी का स्क्वायर करके नीचे लिख देना है। बात समझ में? फिर नीचे वाला सेम टू सेम यहां पे लिख दो और ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन कर दो। फिर बीच में माइनस लगाओ, फिर ऊपर वाला सेम टू सेम लिखो और नीचे वाले की डिफरेंशिएशन कर दो। क्या बात समझ में? इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? dy/dx। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखूंगा, तो साइन स्क्वायर x। साइन x का स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर x। फिर नीचे वाला सेम टू सेम यहां पे लिखूंगा, तो ये लिख दिया मैंने। फिर ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन करूंगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। बीच में माइनस लगाऊंगा, फिर ऊपर वाला सेम टू सेम लिखूंगा और नीचे वाले की डिफरेंशिएशन कर दूंगा, जो कि साइन x की cos x होती है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये है बच्चों आपका क्वोशिएंट रूल, जो कि कब लगेगा? जब आपके फंक्शन जो होंगे वो आपस में डिवाइड हो रहे होंगे। क्या इतनी बातें समझ में आई हैं आपको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, और वो है आपका चेन रूल बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं चेन रूल कैसे लगता है और कब लगता है। ठीक है, और आपको एक राज की बात बताता हूं, चेन रूल हमेशा लगता है, आपको कई बार पता नहीं चलता। बात समझ में? देखते हैं कैसे। देखो, मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक फंक्शन मैंने ये लिखा, और एक लिख रहा हूं y इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, एक लिख रहा हूं y इज इक्वल टू साइन x क्यूब, एक लिख रहा हूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x, और एक लिख रहा हूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x। मैंने आपके सामने कितने फंक्शंस लिखे? 1 2 3 4 5 फंक्शंस लिखे मैंने आपके सामने। क्या बात समझ में आई? और पांचों फंक्शंस की बात क्या है यहाँ पे कॉमन, कि सब सारे के सारे कैसे फंक्शंस हैं? साइन फंक्शंस हैं। कैसे फंक्शन है? साइन फंक्शन है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एंगल का। यहाँ पे साइन का एंगल क्या है? x, लेकिन यहाँ पे बस x की जगह क्या है? 2x। यहाँ पे बस इस x की जगह क्या है? x क्यूब। फिर यहाँ पे ये x की जगह पूरा का पूरा साइन x, मतलब साइन का एंगल साइन x है यहाँ पे। बात समझ में आई? यहाँ पे साइन का एंगल क्या है? log x, मतलब इस x की जगह ये अलग अलग चीजें आ गई हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या कहती है? चेन रूल कहता है कि आप पहले तो मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। बात समझ में आई? कैसे होगा? देखो ध्यान से, dy/dx साइन x की डिफरेंशिएशन cos x होती है। फिर आप अंदर जाओ तो x की डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में 1 ही होती है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा था कि हम चेन रूल लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लगा रहे थे। क्या बात समझ में आई? लेकिन x की डिफरेंशिएशन 1 ही होती है, तो कोई फर्क नहीं डालेगी। फिर से कुकर की बिसल आई है, मैं फिर से माफी मांगूंगा। ठीक है, यहां पे आ जाओ। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं।
साइन 2x की डिफरेंशिएशन बच्चों cos 2x हो जाएगी। जैसे साइन x की cos x होती है वैसे साइन 2x की cos 2x हो जाएगी। x की जगह बस 2x आ गया है, लेकिन आपको फिर से इस 2x की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई में लिखनी पड़ेगी। यही कहता है आपका चेन रूल। क्या बात समझ में आई? तो 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी बच्चों? 2 होगी। क्यों? क्योंकि 2x में 2 के साथ तो छेदना नहीं है और x की डिफरेंशिएशन तो 1 होती है, तो 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? इसका एक्चुअल आंसर होगा 2 cos 2x। क्या बात समझ में आई आपको? अब यहां पे आ जाओ, मेरे को ये डिफरेंशिएशन करनी है dy ओवर dx। तो पहले तो sin x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? cos x क्यूब। फिर इस x क्यूब की डिफरेंशिएशन दोबारा से करनी है, वो होगी 3x स्क्वायर, वो साथ में लिखनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगी? 3x स्क्वायर cos x क्यूब। क्या बात समझ में आई? यहां पे आ जाओ, dy ओवर dx साइन ऑफ साइन एक्स। अब x की जगह पूरा साइन x है तो क्या हो जाएगी? cos ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos x, तो यह हो जाएगी cos ऑफ साइन एक्स। फिर इस साइन एक्स की फिर से करनी है तो साइन एक्स की क्या होती है? cos x होती है। क्या बात समझ में आई? पहले मेन फंक्शन की डिफरेंशिएशन करो फिर अंदर जाओ, ठीक है। अब यहां पे देखो, dy ओवर dx साइन log x की डिफरेंशिएशन cos log x। यहां पे मेन फंक्शन क्या है आपका? साइन, तो उसकी होगी cos। अब अंदर जाओ, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/x, उसको साथ में लिखो। क्या बात समझ में आई? तो इस तरीके से चेन रूल काम करेगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, लेकिन बाकी फंक्शन में भी ये काम करेगा। देखो कैसे, तो देखो ध्यान से। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक क्यूब फंक्शन है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का क्यूब। ये भी क्यूब फंक्शन है, लेकिन ये x का क्यूब है, ये इस कचरे का क्यूब है। क्या बात समझ में? अब यहां पे देखो, मैं ये लिख रहा हूं y इज इक्वल टू साइन क्यूब x। साइन क्यूब x का मतलब क्या होता है? ये है साइन x का होल क्यूब। क्या बात समझ में? बस x की जगह साइन x आ गया, यहां पे x की जगह ये सारा कचरा आ गया। क्या बात समझ में? ठीक है, तो देखो अब कैसे होगी। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन तो बड़े आराम से कर देते हैं। डिफरेंशिएशन चेन रूल कहता है पहले आप मेन फंक्शन की डिफरेंशिएशन करें। ये सारे के सारे क्यूब फंक्शन हैं, तो क्या हो जाएगी यहां पे? सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। फिर कहता है कि जिसकी वो पावर थी ना उसकी डिफरेंशिएशन फिर से करो। किसकी पावर थी? x की, तो x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं थे। तो आपको लगता था कि चेन रूल आप यूज नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअली में आप चेन रूल यूज कर रहे थे, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, dy ओवर dx। पहले कौन सी डिफरेंशिएशन? पहले x क्यूब की। समझ लो ये सारा क्या है? x ही है। क्या बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगी? अब ये हो जाएगी 3, ये बड़ा x, ये x की जगह ये सारा कचरा 3x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। जैसे x क्यूब की आपने की 3x स्क्वायर, वैसे ही इस x क्यूब की आपने की 3x स्क्वायर। लेकिन अब इस कचरे की डिफरेंशिएशन फिर से करनी है आपको। तो 3x स्क्वायर की क्या हो जाएगी बच्चों? 6x प्लस 4x की क्या हो जाएगी? 4। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गई पूरी डिफरेंशिएशन। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, dy ओवर dx, ठीक है। सबसे पहले पावर की डिफरेंशिएशन करनी है। जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसकी कुछ पावर है, होल पावर है ये। साइन जब भी पावर यहां पहले होती है ना, मतलब ये पूरे की पावर है। तो पहले क्या होगी इसकी? 3 साइन स्क्वायर x, 3 साइन स्क्वायर x। फिर साइन x की क्या हो जाएगी? cos x हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, इसका एक और एग्जांपल करवाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है s इज इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 5। इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपको, ठीक है। तो चलो देखो, ds ओवर dt। तो सबसे पहले मेन फंक्शन है यहाँ पे ये अंडर रूट, और रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 ओवर 2 रूट x। बस x की जगह ये सारा है, तो क्या हो जाएगा? 1 ओवर 2 रूट x, x की जगह टी स्क्वायर प्लस 5। लेकिन फिर इस अंदर वाले की डिफरेंशिएशन फिर से करनी है, ये क्या हो जाएगी? 2t। अब जरा मैं आपको और गहराई में चेन रूल बताता हूं, जहां पे एक से दो से ज्यादा बार भी चेन रूल लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर साइन 2x, ये लिखा है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? dy ओवर dx। सबसे पहले देखो, e रेस टू पावर x होता
तो ई रेस्ट टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन हम ई रेस्ट टू पावर एक्स ही करते हैं, मतलब सेम रहती है, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पे साइन 2x है, तो ये क्या हो जाएगी ई रेस्ट टू पावर साइन 2x। बात समझ में आई। अब किसकी बारी आएगी साइन 2x की, साइन 2x की डिफरेंशिएशन साथ में लिख देंगे cos 2x। फिर किसकी बारी आएगी, फिर 2x की बारी आएगी, तो 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे अपनी डिफरेंशिएशन करते टाइम, ये है आपका चेन रूल। क्या है आपका चेन रूल। इसका एक और यूज होता है कई बार, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि s इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 5t² प्लस 3, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। लेकिन अब देखो मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s। आप चलो पहले t करते हैं, आप इसकी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करें, क्योंकि अभी तक हम यही कर रहे थे, ठीक है। तो s की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होती है ds ओवर dt। t क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है 3t², लेकिन फिर t की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी 1, इसलिए साथ में लिखेंगे नहीं, प्लस 5t² की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, ठीक है 2 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा 10t, लेकिन फिर t की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होती है तो लिखेंगे नहीं, प्लस 3 की डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो ये आएगी मेरी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, तो मेरा आएगा ds ओवर dt। लेकिन मैं आपको इसी सेम क्वेश्चन में ये बोलूं कि आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू s, तब चीजें थोड़ी बदलेंगी। कैसे बदलेंगी देखो, s की डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में तो 1 होती है, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिपेंड कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में ds ओवर dt होती है, सही बात है, लेकिन s के रिस्पेक्ट में तो s की डिफरेंशिएशन 1 होती है। आगे चलते हैं, t क्यूब की डिफरेंशिएशन 3t², लेकिन पिछली बार इतने में ही काम हो गया था क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे और t के रिस्पेक्ट में 1 होती है, लेकिन इस बार डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो t की डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में होगी, जो कि होगी dt ओवर ds। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, पेशेंस से एक बार फिर से मैं जो बोला उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। आगे आ जाओ, 5t² की डिफरेंशिएशन 10t हो गई मान लिया, लेकिन फिर t की डिफरेंशिएशन फिर से करनी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में s के रिस्पेक्ट में। पिछली बार क्यों नहीं लिख रहा था मैं ये, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहा था और t की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होती है। क्या बात समझ में आई, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहे थे वो, लेकिन अब ये फैक्टर आएंगे, क्योंकि पिछली बार तो यहाँ पे s की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ds ओवर dt हो गई थी ना, इस बार तो वो 1 हो गई। क्या बात समझ में आई। तो इस इक्वेशन से हम वैल्यू किसकी निकाल रहे होंगे, एक्चुअली dt ओवर ds की वैल्यू निकाल रहे होंगे। कैसे निकालेंगे, इसको कॉमन वॉमन लेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे और हो जाएगा, ठीक है। देखो एक और देता हूं मैं आपको, फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू, ठीक है 3t, बस ये है v इज इक्वल टू, चलो 3t प्लस 5 ऐसे बोल दिया मैंने। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो पहले तो विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। बात समझ में आई। तो कैसे हो जाएगी dv ओवर dt, ये क्यों लिखा है क्योंकि v की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इज इक्वल टू 3t की डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगी क्योंकि t के रिस्पेक्ट में 1 होती है, बात खत्म, ठीक है। 5 की डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इसी को आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू v, तो क्या होगा v की डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में 1 होती है। आगे आ जाओ, 3t की डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगी, लेकिन t की डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में dt ओवर dv हो जाएगी। क्या बात समझ में आई। जैसे v की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dv ओवर dt हो गई, वैसे यहाँ पे t की डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में dt ओवर dv हो गई, और 5 की तो 0 ही होती है, किसी भी रिस्पेक्ट में करो। क्या बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये थी बच्चों डिफरेंशिएशन मेरी तरफ से सारी की सारी, ठीक है। जितनी भी टेक्निक्स यूज होती हैं फिजिक्स में सारी मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप उन्हें नोट कर लें और प्लीज़ ट्राई करें। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। क्या बात समझ में, ठीक है। तो अभी होमवर्क क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आप नोट करें। तो ये इस तरफ मैंने होमवर्क क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए, ये इन्हें आप आज ट्राई करें और जो भी आपके डाउट्स होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे और मुझे लगेगा कि उसमें मैं वीडियो बना सकता हूँ तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।